हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये जो रीडिंग है मच अवेटेड रीडिंग है। आई थिंक मैंने बहुत टाइम बाद ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। हु विल यू मैरी, या तो आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम, जिस भी कनेक्शन के बारे में। लेकिन ये जो है वो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट की हम यहाँ पे एनर्जी देखेंगे कि आपकी शादी जिससे भी होगी, जो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपकी रहेगी, उस पर्सन की क्या पर्सनालिटी होगी, क्या प्रोफेशन होगा, जो भी कुछ आएगा मैं बताऊँगी। इवन फीचर्स या लुक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी एनर्जी क्या होगी जब आप मिलोगे, टाइमिंग अगर हम देख पाएंगे तो वो भी देखेंगे, कैसे आप लोग मिल सकते हो और थोड़ी सी मैरिड लाइफ को लेकर या आपके कनेक्शन को लेकर जो भी चीज़ें आएंगी मैं यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, आप चाहे तो अपने दूसरे तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने दिया हुआ है टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हो, या तो आप इंट्यूटिवली इसमें से एक फाइल चूज़ कर सकते हो ये सवाल पूछ के कि आपकी शादी किससे होगी, उसकी पर्सनालिटी क्या है और कौन सा फाइल आपको देखना चाहिए। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर और आपकी मैरिड लाइफ को लेकर। सो 1 है ये द नेक्टर कार्ड और ये है द क्रोन सेकंड कार्ड। ठीक है, सो अच्छे से देखो, मेडिटेट करो, क्लेंस खुद की एनर्जी थोड़ी सी क्लियर करो, शांत करो, फिर ये रीडिंग देखो। ठीक है, आई विल स्टार्ट विथ ऑप्शन नंबर 1। सो हाई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल नेक्टर सिलेक्ट किया है। सो लिटरली मुझे इससे वो अमृत की वो वाइब्स आ रही हैं। ये जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत आपको प्यार देने वाला है। लिटरली लाइक अ नेक्टर, मतलब कि ये इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन जो आपको यहाँ पे इस कनेक्शन के फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, सो या नाउ लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या पर्सनालिटीज़ हो सकती है विद द एनिमल स्पिरिट गाइड्स। लेट्स सी। Wow, we have turtle, sea turtle with protection. And we have, this is very beautiful, butterfly with rebirth. काफ़ी कलरफुल है यहाँ पे चीज़ें, और पिंक कलर, पर्पल कलर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ग्रीन एंड येलो, ब्लू भी है। रीइन्वेंट योर सेल्फ, ओपन टू रिवॉर्ड्स ऑफ चेंज, यू हैव द ब्रिलियंस टू शेयर विद द वर्ल्ड, लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो ये जो पर्सन है काफ़ी चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे होंगे मे बी उनके अपनी लाइफ में विद द बटरफ्लाई, लेकिन काफ़ी कलरफुल पर्सनालिटी है। लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते होंगे इनकी तरफ, मे बी मुझे फील हो रहा है। और खुद को री इन्वेंट करते ही रहना, अलग अलग नए नए तरीके आजमाते रहना। काफ़ी इनको आता होगा, ब्रिलियंस है इनके पास जो कि वो वर्ल्ड के साथ शेयर करेंगे। और इनकी जर्नी भले कितनी भी टफ क्यों ना रही हो, वो हर जर्नी को अपने पार्ट को वो इन्जॉय करने में मानते होंगे। सी टर्टल है प्रोटेक्शन, यू आर द मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ्स फ्लो, बी इन हारमनी विद द रिदम एंड योर पाथ विल अनफोल्ड, persevere and you will succeed, you have everything you need to be protected and happy. Yeah, सो टर्टल प्रॉस्पेरिटी की भी बात करता है, प्रोटेक्शन की बात करता है, मनी वाइज भी काफ़ी अच्छा होगा इनका, मे बी फिश भी है। सो अगेन वो, और ये जो है वो फ्लो की बात कर रहा है। सो अगेन वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी है, राइट? कि ये जहाँ कहीं भी होंगे ना, इनको फ्लो में जाता जाना आता होगा। लाइक लाइफ इनको जहाँ भी लेके जा रही है ना, इनको लाइक नेविगेट करने में मुश्किल नहीं होती। ठीक है, ये आसानी से कर सकते हैं नेविगेट। बहुत ही इट्स लाइक हारमनी और रिदम की भी बात है। सो इनको ना पीस और सुकून और रिदम में चीज़ें करना पसंद होगा। इवन म्यूज़िक लवर भी हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, या तो म्यूजिशियंस भी हो सकते हैं, मे बी। सक्सेस है यहाँ पे, एंड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पीनेस इनको हमेशा मिलती ही रहेगी, या तो ये खुद ढूंढते रहेंगे हैप्पीनेस को। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनकी ज़ोडिएक साइन या और क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आती हैं आपके लाइफ पार्टनर या आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट की। ओके, सो दीज 2 कार्ड्स आर कमिंग, मैं ये ले लेती हूँ। वी हैव वेस्टा द गॉडेस विद इन, ओ माई गॉड येस। और 0404 मैंने कैमरा में देखा, बहुत ही सेक्रेट डिवाइन एनर्जी है। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड होंगे। इनकी गॉडेस एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन टाइप एनर्जी मुझे फील हो रही है। इवन नेक्टर में भी वही था। वी हैव द 4th हाउस एंड वी हैव द एक्वेरियस, या इनोवेशन, कुछ कर दिखाना, वर्ल्ड लेवल पे कुछ करना। और यहाँ पे 4th हाउस है, होम एंड फैमिली रूट्स, काफ़ी इनको पसंद होगा। इवन घर सजाना, इनका खुद का घर भी हो सकता है, या तो ये वर्ल्ड को ही एक अपना हाउस की तरह शायद मानते हो। हर जगह कहीं ना कहीं घूमते रहना। इट्स लाइक मे बी इनको एक जगह पे टिके रहना पसंद नहीं होगा, या तो पसंद होगा तो ऐसा होगा ना कि हाँ भाई वहीं बैठे तो वहीं बैठे रहना। इट्स लाइक
इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक कभी कभी इनकी ऐसी होगी पर्सनालिटी कि हाँ भाई कहीं चले जाना है घूमने फिरने, कभी कभी ऐसा होगा कि अरे घर पे बैठ के काम करो आराम से शांति से सुकून से, मुझे कहीं नहीं जाना है। सो या दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे फैमिली की बात है, सो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, ठीक है। इनको घर डेकोरेशन होम में लाइक पार्टीज़ वगैरह थ्रो करना, होस्टिंग करना, लोगों को खिलाना पिलाना वगैरह बहुत पसंद होगा मे बी, ठीक है। गैदरिंग्स में जाना, इवन बच्चों के साथ इनको काफ़ी अच्छा लगता होगा, बच्चे इनको पसंद होंगे, मदरली एनर्जी है इनकी। और यहाँ पे फ्रीडम लविंग है दूसरी साइड, रिबेलियस एंड आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। सो कुछ डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कर सकते हैं ये, वर्ल्ड लेवल पे। जैसे एक्वेरियस की वाइब है तो काफ़ी अलग तरीके के होते हैं। एक्वेरियंस की काफ़ी इंटेलेक्चुअल और वो एक थिंकिंग बहुत अलग होती है, मैच नहीं करती हर किसी के साथ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये कुछ अलग सा ऐसा इनोवेशन सा या कुछ करे, बिकॉज इनको फ्रीडम चाहिए तो इनको ना कोई बांध के नहीं रख सकता, ठीक है। ये मे बी 9 to 5 जॉब में भी ज़्यादा फिट नहीं हो पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। या ये बात भी है। सो इट्स लाइक बीइंग योर ओन बॉस। मे बी हो सकता है ये बिजनेस में हो या कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें कि इनको फ्री मोस्ट ऑफ द टाइम ये यही करेंगे कि स्मार्ट वर्क एंड लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटीज़ काफ़ी इनकी अच्छी होगी। आई इवन सी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो सकते हैं मे बी ये, या तो अर्थ के लिए ह्यूमैनिटेरियन वर्क कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मदर अर्थ की हीलिंग, लोगों के लिए कुछ करना, लोगों के भले के लिए कुछ करना। एंड इट्स वेरी क्या कहते हैं वो, लीडरशिप वाली वाइब्स आ रही है इनके इसमें से, ठीक है। 4th हाउस है तो कैंसर का हाउस है, सो कैंसर भी हो सकती है इनकी ज़ोडिएक साइन, या तो एक्वेरियस हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि उनकी और क्या पर्सनालिटी है, लुक्स है, या और क्या प्रोफेशन है जिसमें ये आगे बढ़ेंगे लाइफ पर्पस में, ठीक है। लेट्स सी। we have justice, and we have princess of pentacles, okay। एंड लेट्स सी उनके लाइफ पर्पस या करियर के बारे में और क्या मैसेजेस मिलता है। द हर्मिट, या डेफिनेटली यहाँ पे इट्स लाइक बहुत ही इंटेलिजेंट वाइब्स है इस पर्सन की। और यहाँ पे है 8 of Wands, ओके। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे भर भर के मैंने कहा था ना बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन वाइब्स है। तो मे बी आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो शायद मैस्कुलिन पर्सनालिटी में ज़्यादा आप लोग आपकी एनर्जी होगी। नॉट ज़रूरी कि मेल या फीमेल, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ब्यूटीफुल तो होंगे ये जो भी है, ठीक है, जिनका भी आप रीडिंग देख रहे हो, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी कह लो। काफ़ी इनको इट्स लाइक बहुत ही बैलेंस्ड होंगे ये पर्सन। मतलब कि इनको ना हर चीज़ में बैलेंस पसंद होगा, कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं करना है इनको, ठीक है। हर चीज़ प्रॉपर बैलेंस में अपने तरीके से होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। हर चीज़ को ये जैसे जस्टिस है तो वो तराजू में तोल के ही करेंगे, कुछ ऐसा भी नहीं करेंगे कि वो किसी और के लिए अनजस्टिस या अनफेयर हो, सो इस वजह से क्या होंगे ना, ये खुद भी जस्टिस को मांगेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। और वो दूसरों को भी जस्टिस दिलाएंगे। मे बी किसी लीगल या ऐसे काम में भी हो सकते हैं, लॉयर या ऐसे कोई प्रोफेशन में। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, तो बहुत ब्यूटीफुल लविंग नर्चरिंग एनर्जी है इनकी, अनकंडीशनल मदरली लव है इनके अंदर देने के लिए, भर भर के बांट सकते हैं। और यहाँ पे मून है तो काफ़ी इंट्यूटिव होंगे इनकी, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़ में भी हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द हर्मिट एंड द 8 of Wands। सो येस, इट्स लाइक बहुत कुछ मे बी ये पर्सन ट्रैवल या तो करते होंगे अकेले। मैंने जैसे पहले कहा था कि यहाँ पे हर्मिट है तो डेफिनेटली यहाँ पे वो अकेले कुछ करना, खुद का कुछ स्टार्ट करना, स्टार्टअप करना, और एक साथ बहुत सारी चीज़ें में भी ये पर्सन करते होंगे ट्रैवल करते हुए, या तो
और इनका क्या है ना कि इतना ज़्यादा विजडम है इनके अंदर, इतना ज़्यादा इनके पास नॉलेज और आंसर्स है ना कि ये एक्चुअली एक टीचर का या काउंसलर या एडवाइज़र का काम कर सकते हैं, ठीक है, दूसरों को ये रास्ता दिखा सकते हैं एक्चुअली। सो ये काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में। इवन अगर ये ऐसी किसी फील्ड में है तो काफ़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी आने वाले टाइम में, ठीक है। सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कुछ ऐसा हो सकता है इनका कि इट्स अ वेरी एक्सपांसिव एनर्जी। और यहाँ पे दोनों पोर्टल की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। वी हैव अ पोर्टल हियर ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी ये सर्कल है और ये सारे लाइटनिंग बोल्ट्स एंड स्टार्स आ रहे हैं, सो काफ़ी इनका स्टारी सपोर्ट है इनके ऊपर इनका। और इनका जो हार्ट और सोल इनसे कह रहा है ना, ये वही काम करने वाले हैं, ठीक है। इनका जो इंटेलिजेंस है, इनका इंट्यूशन है, ये आउल है, तो येस डेफिनेटली इनको सारे जो एंजल्स है, एनिमल स्पिरिट गाइड्स है, या जो भी इनको ऐसे इंट्यूटिवली फील होगा सोल लेवल पे, वही ये चीज़ करेंगे। और काफ़ी डिटैच्ड भी लग रहे हैं काम में, मतलब कि जैसे हर्मिट है वो डिटैच्ड एनर्जी होती है, ठीक है। सो ये नहीं कि ज़्यादा अटैच हो गए किसी चीज़ में, एक काम कर लिया फिर वो नहीं चला तो कुछ और भी शायद में भी ये चेंज कर ले एक टाइम बाद। लेकिन एक टाइम पे इनके पास बहुत सारा काम होगा, ठीक है। बीच बीच में शायद हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही काम ये ले ले अपने पास। और लिटरली इनकी एनर्जी बहुत बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। लुक्स वाइज भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं दिखने में, टॉल हो सकते हैं, हाइट इनकी लाइक एवरेज भी हो सकती है, ठीक है। एनिमल लवर हो सकते हैं मे बी नेचर में, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स है, सो येस डेफिनेटली वो है। एंड या इट्स लाइक इनको टीम वर्क काफ़ी पसंद होगा, मिलजुल के काम करना और फ्रेश नए आइडियाज़ भी लेकर आना काफ़ी इनको पसंद होगा, ठीक है। लाइफ में इवन मॉनेटरीली भी काफ़ी अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्टमेंट में या किसी तरह से नए नए तरीके ढूंढते रहना कि कैसे हम फाइनेंसेस को और बेटर कर सकते हैं, वो भी है यहाँ पे। सो येस नई चीज़ें सीखते रहते होंगे, अपने आप को फ्लो में और बैलेंस में रखना, और काफ़ी क्लियर है ये अपनी लाइफ में, इनको पता है कि इनके गोल्स क्या है, ठीक है। सो या ये सारे ओवरऑल मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी कि आपकी जब इनसे मीटिंग होगी तब सब कुछ कैसा रहेगा, मतलब किस तरह से आप लोग मिलोगे और आपकी क्या एनर्जी होगी जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। सो लेट्स सी कि आप किस एनर्जी में होंगे जब आप इनसे मिलेंगे। ओके वी हैव 2 cards ऑलरेडी। ओके दिस इज वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी एंड 6 of Pentacles। ओके मे बी आप लोग जब इनसे मिलो तो कुछ परेशानी से डील कर रहे होंगे मे बी आप अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कि किसी कार्मिक साइकिल में आप फंसे होंगे जब आप इनसे मिलोगे, बिकॉज सी वी हैव द डेविल एंड द 9 of Swords, ठीक है। सो इट्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा या तो काम में बिजी रहते होंगे, काम की वजह से आप आराम नहीं मिलता होगा आपको, आप थके हुए घर पे आके इट्स लाइक कि ज़्यादा सो नहीं पा रहे होंगे सुकून से। आई डोंट नो, सुकून नहीं होगा आपकी लाइफ में जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ है ऐसा कि जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड होंगे, ओके। एंड जैसे ही ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, लिटरली वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस, ये एक्चुअली ना आपको, या तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ये चीज़ शायद करोगे कि पास्ट कार्मिक जो साइकिल्स थी ना, टॉक्सिसिटीज़ थी, नेगेटिविटीज़ थी, उसमें से ब्रेकआउट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इनकी या तो आपकी एनर्जी भी एक काइंड ऑफ एक इनर चाइल्ड जो आपका होता है वो बहुत ही खुश हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये है कि इवन बिफोर कि ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे उससे पहले ही आप इस साइकिल में से काइंड ऑफ निकलना स्टार्ट कर लिए होंगे। लाइक आपके कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, या प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आप खुद ही सोचोगे कि नहीं मुझे इस चीज़ का सल्यूशन चाहिए, ठीक है। सो या जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे ना, वैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे और वो आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी मे बी मीटिंग हो सकती है। और दूसरा ये कि मे बी वर्क रिलेटेड या आई डोंट नो, कुछ चाइल्डहुड कुछ फंक्शन है यहाँ पे, या तो कोई पार्टी या सेलिब्रेशन है। इवन मनी की डीलिंग लग रही है मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे, कि हो सकता है कि कुछ मॉनेटरीली कुछ बात करने के लिए आप कहीं जाओ और शायद इस पर्सन से मिलो, या आप अपनी परेशानी किसी को बताने जाओ और शायद वो पर्सन के थ्रू या तो ऐसे कुछ आपकी मीटिंग हो सके। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे कि आप कि यहाँ पे क्या है, आपकी जो कनेक्शन है वो कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ। लेट्स सी। सो मैरिड लाइफ भी ओवरऑल कैसी रहेगी आप दोनों की हम देख लेंगे, ठीक है।
Oh my God, we have the Two of Cups. This is so beautiful, guys. पहले ही ये कार्ड आ गया. Yeah, definitely. यहाँ पे Ten of Swords है. Yep, celebration, Three of Cups. So, ये जो है ना बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, मतलब आपकी लाइफ का ये पर्सन, ठीक है. वी हैव द अल्टीमेट कार्ड ऑफ द सोलमेट. सो डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट से आपकी जो है आपका जो ट्रू सोलमेट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, लव, अनकंडीशनल इक्वल गिव एंड टेक जिसको हम कहते हैं, वही उसी से आपकी शादी होगी. सो येस डेफिनेटली, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि आप किसी पास्ट चीज़ से बाहर निकलोगे और ये जो पर्सन है, ये जो सारा पेन था आपका पास्ट का, उससे कम्प्लीटली आपको रिलीव करने के लिए ही आपको ये पर्सन मिलने वाला है. ये आपका एक सेकेंड चांस है जो डिवाइन खुद आपको दे रहे हैं, ठीक है. ये जजमेंट का कार्ड आया है. सो सारी पास्ट साइकिल्स, टॉक्सिसिटीज़ को एंड किया जा रहा है यहाँ पे विद द टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट, राइट. यहाँ पे भी फिर से आउल आया है और यहाँ पे इट्स लाइक सभी डिवाइन फोर्सेस, एंजल्स, ये सब लोग आप दोनों को एक्चुअली मिलवा रहे हैं और यही आपको आपकी जो शादी है इनसे इसी तरह से होगी. बातचीत आपकी काफ़ी अच्छे से होगी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से आप लोग समझोगे. इवन अगर कुछ टफ टाइम्स या सिचुएशंस आती भी है आपके रिलेशनशिप में तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका सेपरेशन या ऐसा कुछ हुआ है इस पर्सन से, मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता भी है, आपकी अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, तो आप वापस आ ही जाओगे. नो मैटर व्हाट, आपकी जो रिलेशनशिप है कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी आप एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं, ठीक है. यहाँ पे बहुत बड़ी मुझे वो प्रॉमिस दिख रही है, क्योंकि ये प्रॉमिस एक्चुअली आप पहले से सोल लेवल पे करके आए और यहाँ पे तो सोलमेट का कार्ड आ गया और ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स. सो या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कट करोगे, मिल के आप सोल्यूशन लेके आओगे, ठीक है. सेलिब्रेशंस, विक्ट्री, वही सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके, ना फाइनली हम देख लेते हैं, हम टाइमिंग भी बाद में देखेंगे कि कब आपकी मीटिंग होगी या तो चीज़ें आगे बढ़ेगी आप दोनों के बीच में. लेट्स सी और क्या आता है आपके रिलेशनशिप को लेकर. ग्रुप नंबर 1 जो आपका डेस्टिन पार्टनर है उसके साथ आपके रिलेशनशिप को लेकर और क्या मैसेजेस है. लेट्स सी फाइनली. लाइक पहले ही नेक्टर आ गया था तो उसी से पता चल गया था कि ये मतलब अमृत है, वो वो लिटरली इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग फॉर यू गाइज. एंड येस, oh my god guys, this is and just look, मतलब कार्ड्स तो देखो कैसे आ रहे हैं, द जेम. एंड सी व्हाट आई टोल्ड यू, यहाँ पे वाव है, मैंने प्रॉमिस की बात की थी, राइट. सो यस, है आपकी ये प्रॉमिस्ड पार्टनरशिप है, ये ओशन की तरह डीप है ये प्यार, ठीक है. जस्ट बी रेडी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज. इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स आए हैं, आई जस्ट लव दीज, और सारे कलर्स ही कलर्स हैं. और ये तो मतलब ये और ये द सेल्फ एक्सपांशन, इट्स जस्ट आई कांट इवन एक्सप्लेन कि ये क्या है यहाँ पे, ठीक है. ये जो कार्ड है ना बहुत ही डीप है, ठीक है. इट्स और यहाँ पे कैंडल्स है और बहुत कुछ है. सो इट्स लाइक द बहुत ही वास्टनेस की एनर्जी है. सेल्फ है तो येस, आपका जो ट्रू सेल्फ है, आप एक्चुअली हो क्या. और ये कनेक्शन बहुत ही ट्रू और कलरफुल कनेक्शन है, बहुत ही प्रेशियस है. लवर तो आ ही गया, मतलब प्यार इतना ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि और मतलब मैं क्या ही कहूँ. कैंडल मे बी, आई डोंट नो, कैंडल मैजिक कुछ लोग कर रहे होंगे या मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, मे बी हो सकता है कुछ लोग. बट येस, इट्स लाइक इन्फिनिटी, एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम वाली वो फीलिंग है यहाँ पे इस कार्ड में, ठीक है. ये बहुत ही एक्सपांसिव कार्ड है, अनलिमिटेड, एंड ऑल्सो कि मे बी एक दूसरे के ईगो को भी तोड़ना, आई डोंट नो. सो या आई जस्ट सॉ 1818 ऑन कैमरा, और मैं ये बुक भी मैंने थोड़ा सा सोचा पढ़ लूँ इसके बारे में और सी क्या लिखा है. डिवोशन एंड अनकंडीशनल लव. आई होप यू कैन सी, जस्ट शोइंग द कीवर्ड्स, अनकंडीशनल लव एंड डिवोशन की बात है. सो येस, डेफिनेटली यहाँ पे अनकंडीशनल लव है इस कनेक्शन में, ठीक है. लवर भी आ गया तो मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स सी टाइमिंग क्या आता है आपके लिए, ठीक है. या तो कब मिलोगे वो, या तो कब आपका शादी हो सकती है या बातचीत हो सकती है, जो भी आता है यहाँ पे. लेट्स सी. वाव, यहाँ पे तो फ्यू वीक्स आया है कुछ लोगों के लिए. सो बी रेडी. एंड वी हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फॉर सम ऑफ यू. सो या ये टाइमिंग्स है, कुछ वीक्स में कुछ लोगों की तो बातचीत हो जाएगी शायद शादी को लेकर. कुछ लोगों के लिए है 1 ईयर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है कुछ लोगों के लिए. एंड या सो ये आपकी रीडिंग थी. आई होप कि आपको अच्छी लगी हो एंड ओवरऑल सारे मैसेज आपको मिले हो. एंड ज़रूर कमेंट करना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.
हाय ग्रुप टू, जिन्होंने भी ये क्रोन का कार्ड सिलेक्ट किया था या तो वैसे सिलेक्ट किया था, यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंस की एनर्जी है। जो भी पर्सन, ये या तो आप हो या तो ये ऑपोजिट पर्सन है, इन्होंने ना लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, ठीक है। या तो आप दोनों ने ही लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ सीखा है, इतना सीखा है कि मतलब आप सोच नहीं सकते उस लेवल का, मुझे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं, मे बी इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि मे बी शायद आपको किसी को बताने में भी ऐसा हो सकता है ऐसा, ठीक है। या तो इस पर्सन ने ऐसा सब फेस किया हो सकता है, लेकिन ये इस वजह से ना बहुत ज़्यादा वाइज बन चुके हैं, ठीक है। या सो ये कनेक्शन काफ़ी ऐसा होगा कि जो टफ टाइम से भी गुजरे और जो बाकियों को भी शायद अपनी तरह ऐसे हेल्प करे, टफ टाइम से बाहर कैसे निकलना है। आई डोंट नो, कुछ है यहाँ पे। सो लेट्स सी नाउ, एंसेस्टर्स की भी एनर्जी मुझे फील हो रही है विद दिस क्रो टाइप, सो इस पर्सन की क्या पर्सनालिटी है जो यहाँ पे आना चाहती है, लेट्स सी, जिससे आपकी मैरिज होगी या तो जो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। Wow, we have the B card, community, and we have this singer humpback whale. या ये काफ़ी हीलिंग एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की, मे बी कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं ये, अलाइन विथ योर पर्पस एंड पावर। बहुत मे बी इनका लाइफ पर्पस कुछ हो सकता है, सिंगर, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, हीलिंग करना लोगों की, और इनका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम काफ़ी पावरफुल होगा। इट्स लाइक इनकी इंट्यूशन इनको बहुत कुछ कहती होगी कि आगे क्या किया जाए, ठीक है। बी है, कम्युनिटी है, तो येस ये कम्युनिटी ओरिएंटेड पर्सन होंगे। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस, दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो हाँ, ये जो पर्सन है वो, इनका जो काम है या जो भी है पर्सनालिटी है इनकी, वो काफ़ी ऐसे क्या कहते हैं कि चार्मिंग हो सकती है, लोगों को काफ़ी स्वीटनेस फील होती होगी इनकी तरफ से, इट्स लाइक मे बी लिटरली इनका आवाज़, इनका बोलने का तरीका काफ़ी स्वीट होगा, सूदिंग सा होगा, आप ये सोचोगे कि ये पर्सन कितना पोलाइट है, इतना कैसे ये बोल रहा है इस तरह से। सो येस, और बहुत ही पावरफुल क्रिएटर, मैनिफेस्टर, मैजिशियन वाली एनर्जी है। और जो भी काम ये करेंगे ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग की तरह होगा, ठीक है, हर किसी के लिए। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और अबंडेंस तो है ही। और इनको आई थिंक स्वीटनेस रिसीव करना भी आता होगा, लाइक लोग भी काफ़ी इनको अच्छी अच्छी चीज़ें शायद बोलते होंगे इनके बारे में, ठीक है। क्वीन की एनर्जी है, किंग एंड क्वीन, या लेट्स सी और क्या आता है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। Wow, we have the seventh house. And we have the Neptune card. Okay. Yin and Yang we have here. And we have the sixth house. So Virgo हो सकते हैं, Pisces हो सकती है इनकी साइन, या तो Libra भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये हाउसेस इंपॉर्टेंट होंगे, सिक्स्थ एंड सेवेंथ हाउस आए हैं। वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया। सो यस, काम करना इनको काफ़ी पसंद होगा, प्रोडक्टिविटी, लेकिन इनकी ना डे ड्रीमिंग भी बहुत होती होगी, ठीक है। लाइक लिटरली डे ड्रीमिंग में कभी कभी चले जाते होंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में, इल्यूजन्स में भी कभी कभी जा सकते हैं ये। नेपच्यून की वजह से क्या होता है ना, वो फैंटेसी और वो बहुत सारी यर्निंग्स होती है सोल की, कि मतलब मुझे ये कर लेना है, मुझे वो कर लेना है, ऐसा सब है। बट इसमें से कुछ चीज़ें होती होंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी होती होंगी। और सेवन्थ हाउस है तो ये तो पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म, सिग्निफिकेंट, रोमांटिक एंड बिजनेस एंड फैमिली की बात है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमने मैरिज की और इसी की बात कर रहे हैं हम। और येस, ये पर्सन काफ़ी मैरिज, पार्टनरशिप ओरिएंटेड पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। इट्स अ परफेक्ट मैच फॉर यू बिकॉज वी हैव द यिन एंड यांग हियर, राइट। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस है, तो येस, ये पर्सन के अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है एनर्जीज जो है वो बैलेंस्ड होगी, या तो कुछ टाइम बाद हो जाएगी, अगर अभी नहीं है तो, ठीक है। हो सकता है कि ये पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हो, बिजनेस में, फैमिली वगैरह में भी हो सकता है, कुछ ऐसा फैमिली बिजनेस हैंडल कर रहे हो, थोड़े से इल्यूजन्स भी हो सकते हैं इनकी लाइफ में, मे बी ड्रीमी वर्ल्ड जैसे कि हमने कहा। तो येस, कभी कभी वो क्या होता है ना कि लाइक इंट्यूशन भी होती है, साइकिक एनर्जीज होती है, ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो इम्बैलेंस सा थोड़ा कभी कभी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इनके साथ ये होता होगा प्रॉब्लम, लेकिन इनको ना फैंटेसी में बिलीव होगा, मतलब कि इट्स अ वेरी अनकॉमन थिंग कि जैसे मिस्टिकल चीज़ें होती है, साइकिक चीज़ें होती है, कि हर कोई इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये पर्सन बिलीव करेगा इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये यूनिकॉर्न्स में बिलीव करेगा, ये मर्मेड्स में बिलीव करेगा, आई डोंट नो। इवन इनको फील होता होगा कि हाँ, ये सब वाकई में होगा कहीं ना कहीं, ऐसी चीज़ें भी होती होंगी।
सो ये ऐसी काफ़ी ड्रीमी पर्सनालिटी, और बहुत ही ड्रीमी मतलब इन द सेंस कि होपलेसली रोमांटिक भी होंगे ये पर्सन, ठीक है। सो बी रेडी कि अगर मतलब ये आपकी लाइफ में आ रहे तो मतलब आप बहुत ज़्यादा वो रोमांटिक सी वाइब आ रही है मुझे। सो येस, लेट्स सी। पोएटिक काफ़ी होंगे मुझे, आई डोंट नो, आर्टिस्टिक एंड पोएटिक वाइब्स आ रही है इस पर्सन से। सो इनकी पर्सनालिटी, लुक्स, प्रोफेशन, लाइफ पर्पस जो भी आता है यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। We have the Three of Wands. Mm-hmm. Yes, we have the Queen of Wands. Okay, and life purpose and इनका profession क्या हो सकता है? Let's see. We have the Wheel of Fortune. Wow. And we have the Empress. Oh my God. सो आई डोंट नो, दोनों ही पाइल्स में काफ़ी डिवाइन फेमिनिन टाइप एनर्जी आई है, इसमें भी आई है, बट देन थोड़ा डिफरेंट है मैसेजेस, राइट। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी, मैंने कहा ना, रोमांटिक, चार्मिंग, आर्टिस्टिक, वैसी पर्सनालिटी है। और यहाँ पे तो मतलब भर भर के पूरा अट्रैक्शन, चार्म, उनका ऑरा, उनका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी मैग्नेटिक पर्सन, लेट मी टेल यू, सब लोग इनको देखेंगे। ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है, इनकी पूरी पर्सनालिटी बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स लाइक मतलब अब आप समझ जाना कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर नहीं भी है ना तो इट्स लाइक कि कुछ तो है इनमें ऐसा कि जो बहुत अट्रैक्टिव है। लुक्स में भी ऐसा नहीं होता कि भाई जो खूबसूरत हो वो सिर्फ कलर में ऐसे मैटर नहीं करता, कॉम्प्लेक्शन में, लेकिन इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल हार्ट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। वो बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, सबसे प्यार करना, सबके लिए सोचना, घर पे भी लाइक आई डोंट नो सिमिलर मैसेजेस है, लेकिन हाँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, और यहाँ पे भी क्रिएटर की बात थी, यहाँ पे क्वीन ऑफ वंस एंड थ्री ऑफ वंस में भी वही है कि जो ये चाहेंगे ये मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको बस वो प्लानिंग करनी है और वो आगे बढ़ते रहेंगे। एक्सपांशन की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया और एम्प्रेस आ गया, दोनों मेजर आर्काना है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी अबंडेंट पर्सन। इनका मे बी, जैसे मैंने कहा, डेस्टिनी, लाइफ पर्पस इनका बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। आई डोंट नो, एनिमल्स के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, इट्स लाइक कि ये जो है मतलब, या इवन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं किसी को, किसी को हेल्प कर सकते हैं जॉब दिलाने में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें में भी ये सिखाते हो। इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है। और इनका ना पैशन, पर्पस, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। इनकी लग्जूरियस आइटम लेना भी इनको बहुत पसंद होगा, और अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि ये नहीं कि मतलब लग्जरी ही नहीं, इवन इट्स लाइक कि छोटी से छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, वो आर्टिफैक्ट हो गया, जैसे कि वो एंटिक आइटम्स होती है ना, वैसी इनको बहुत पसंद होगा कलेक्ट करना, या इवन गिफ्ट्स ऐसी देना लोगों को, या इट्स लाइक हर तरह से ना इनको हेल्प मिलेगी। ये मेन चीज़ है कि इनको इनका लाइफ पर्पस या करियर या प्रोफेशन में ना इनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हर कोई हेल्प करेंगे इनको, ठीक है। ये भी है यहाँ पे, या एंड वी हैव द मून एट द बैकग्राउंड। इट्स लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून से ये भी मुझे लग रहा है कि इनकी जो डेस्टिनी है ना, वो मतलब ईयर्स एंड ईयर्स, और जो इनका जो सोल पर्पस है ना, वो हर लाइफ टाइम में इनका एक आगे ही बढ़ रहा है। मे बी इनके पास्ट लाइफ्स भी ये इन लोगों ने ऐसा कुछ काम किया होगा। और यहाँ पे लिलीज़ है, प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा लव, केयर, अबंडेंस, मतलब एम्प्रेस आ गया तो मैं क्या ही कहूँ, मदरली एनर्जी है, किसी की देखभाल करना, केयर टेकिंग, या टीचर, आई डोंट नो, हीलर्स, आर्टिस्ट, मॉडल्स, फैशन डिज़ाइनर, कुछ भी कर सकते हैं ये पर्सन। लिटरली बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक है ये। लायन भी है यहाँ पे। सो करेज एंड कॉन्फिडेंस, इनका जो कॉन्फिडेंस और करेज जो है ना, और वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, ठीक है। इवन मेल फीमेल जो भी है मैटर नहीं करता, और उसकी वजह से इनका पैशन वो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। सो येस, इट्स लाइक इट्स अ वेरी इंटेंस एनर्जी जो मुझे अब मिल रही है इस पर्सन से, कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इसमें, मतलब कि आप समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ। इट्स अ वेरी चार्मिंग एंड वेरी मैग्नेटिक, सेडक्टिव टाइप ऑफ एनर्जी।
ठीक है, इनको अपने शैडोज़ पता होंगे, ठीक है, बाय द वे इनको पता होगा कि हाँ ये क्या है। हर किसी में शैडो होता है, हर किसी में लाइट होती है। मैंने यहाँ पे भी यिन एंड यांग की बात की थी। तो ये अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते होंगे, अपने आप को सेल्फ लव बहुत अच्छे से इनको देना आता होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है ना कि ये अट्रैक्शन भी इनमें इसीलिए है, क्योंकि व्हेन यू लव योर सेल्फ, आप खुद को जब एक्सेप्ट करते हो और ओपन रहते हो उस लव के लिए, तो आपको एक्चुअली लव मिल जाता है, राइट। वो जो भी आपको चाहिए वो मिलता है फिर लाइफ में। सो यही है यहाँ पे। सो लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या होगी जब आप इनसे मिलोगे, ठीक है। सो या लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ होगी जब आप इनसे मिलोगे, आपके लाइफ पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से, ठीक है। आपकी क्या एनर्जी होगी। वाओ, वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। सो आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। जब आप इनसे मिलोगे आप काफ़ी आगे बढ़ रहे होंगे लाइफ में, सक्सेस होगी आपकी लाइफ में, इवन आपकी भी काफ़ी मैग्नेटिक एंड पावरफुल वो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है कि लाइक हो सकता है आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी सिमिलर हो, ठीक है, आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की। सो यस, आप एक दूसरे को कंप्लीट करोगे और आप कुछ तो है यहाँ पे, इट्स लाइक किसी चीज़ का मे बी वेट कर रहे होंगे आप, ठीक है। और साथ साथ में ना आप सेलिब्रेशन की भी एनर्जी में होंगे, विक्ट्री, इट्स लाइक कमिंग बैक होम फ्रॉम समथिंग, फिनिशिंग अ प्रोजेक्ट। कुछ था जो आपने फिनिश किया होगा और उसमें आपकी सक्सेस मिली होगी आपको, या तो आप काम कर रहे होंगे अपनी सक्सेस की तरफ ही, एक्सपांशन की तरफ, ठीक है। ये हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी शायद कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे अपनी कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी अप्रिसिएशन, आई डोंट नो, इस वक्त जब भी आप इनसे मिलोगे तब आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में हो सकते हो, ठीक है। लाइक लिटरली लोग आपकी काफ़ी लोगों में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। या इवन आप समुंदर के पास या इस तरह पानी में या बोट में या कहीं पर मे बी आई डोंट नो ट्रैवल कर रहे होंगे। लेट्स सी आप लोग कैसे मिल सकते हो, ठीक है। आपकी मीटिंग कैसे होगी आपके लाइफ पार्टनर, ट्विन फ्लेम या सोलमेट से, किस तरह या कहाँ होगी आपकी मीटिंग। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, ओ माय गॉड, वी हैव द 8 ऑफ कप्स। ओ माय गुडनेस, ये मतलब क्या ही आ गया। लेट्स सी, मैं और थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ, ठीक है। किस तरह आपकी मीटिंग होगी इनसे, इस पर्सन से। या ओके, मे बी कुछ लोग वर्क प्लेस पर मिल सकते हैं लेकिन ओके, दिस इज़ वेरी फनी। हो सकता है कि आप इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको पहली बार में आपको लगेगा नहीं कि अरे यही है मतलब कि आप जब मिलोगे ना तो आप बहुत ही फ्रेंडली एंड कैजुअल तरीके से मिलोगे, बातचीत करोगे। वो जैसे ऊपर ऊपर से होती है ना, सरफेस लेवल की बातें, काम की बातें, हाय हेलो कर लिया, हाँ भाई ठीक है। कुछ लोग कहीं से वॉक अवे कर रहे होंगे, या तो ये पर्सन कहीं से वॉक अवे कर रहे होंगे जब आप दोनों मिलोगे, ठीक है, ये भी हो सकता है। या तो या इट्स लाइक कि आपको जो चीज़ चाहिए ना वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। और या तो ये पर्सन को वो चीज़ जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है जब आप दोनों मिलोगे। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनर्जी, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा ही है यहाँ पे। सो लेट मी एलैबोरेट दिस मोर। सो बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते थे जब आप इनसे मिलोगे, ये पर्सन भी कुछ चाहते थे अपनी लाइफ में जब आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप वर्क प्लेस पर मिले। सो एक न्यू पर्सन आपसे मिला, आपने इनको देखा, इन्होंने बट ठीक है हाय हेलो कर लिया, ठीक है, अपना काम किया, राइट, फिर अपने अपने रास्ते चल दिए काइंड ऑफ। इनको इनके लाइफ में कुछ चाहिए होगा, आपको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए, लेकिन दोनों को ही वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। इट्स लाइक आप जिद्दी होकर बैठे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ऑफर दे रहा है, सी दिस इज सो फनी इट्स लाइक यूनिवर्स यहाँ आपको ये दिखा रहा है कि अरे ये तेरा पर्सन है, ये देख इधर, लेकिन आपका ध्यान किधर है, ये 3 कप्स पे, जो कि पहले का पास्ट का कुछ बिगड़ गया है, जो हो नहीं रहा है, आपकी स्टबर्ननेस या एटीट्यूड की वजह से यहाँ आप यूनिवर्स का ये जो ऑफर है वो देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। कि इट्स लाइक इट्स अ वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग थिंग। शायद आप पहली बार में इस पर्सन को नहीं पहचानोगे कि यही मेरा पार्टनर है, लेकिन हाँ धीरे धीरे शायद आप आपकी जो आगे जब स्टोरी बढ़ेगी या इवन ये रीडिंग के थ्रू शायद आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि हाँ यही वो पर्सन हो सकता है, ठीक है। एंड इवन वी हैव द मून हियर ऑल्सो, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टाइम तक मे बी आप लोग थोड़ा सा अनश्योर से होंगे, या वो अनश्योरिटी वाली वाइब है कि लाइक कहीं से तो कोई या तो अपनी सोल सर्चिंग जर्नी में अकेला है, या तो उसको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है जब आप मिलोगे। इवन कुछ लोग काम के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिल सकते हैं, इवन फैमिली में कुछ आई डोंट नो कुछ
आपके घर पे या कहीं और आप लोग शायद मिलो, स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में कहीं पे, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट्स सी आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा आपकी इस ट्विन फ्लेम सोलमेट लाइफ पार्टनर के साथ। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी कैसे रहेगी इनके साथ, ठीक है। लेट्स सी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, वी हैव द टू ऑफ कप्स। ये वापस रिपीट हुए हैं ये कार्ड्स, ओके। सो ओके, ये गिर गया। सी, वी हैव द मून वंस अगेन। ओके, आई विल पुल 2 more कार्ड्स फॉर यू, ओके। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 की जो शादीशुदा ज़िंदगी है इनके पर्सन के साथ कैसी रहेगी। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। सो येस, इट्स अगेन द 2 ऑफ कप्स आ गया एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स हियर। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल। इट्स अ न्यू लव, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, इवन रिकन्सिलिएशन, आई डोंट नो। सो येस, ये नया ऑफ़र आपको मिल रहा है, ये न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत करने का, ठीक है। एंड येस, आपकी जो लव, इट्स अ ट्रू अनकंडीशनल डिवाइन लव, डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये रीडिंग भी हम उसी की देख रहे हैं, राइट। सो आपकी जो इवन मैरिड लाइफ या कनेक्शन भी है, आपका जब भी होगा इनके साथ, इट्स अ वेरी लर्निंग टाइप ऑफ कनेक्शन। ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये कनेक्शन, ठीक है। आप दोनों को ही ये बहुत कुछ सिखाएगा। काफ़ी आपकी जो बातचीत है वो एनर्जेटिक, इट्स लाइक टेलीपैथिकली, आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्रीम्स के थ्रू भी आप दोनों कनेक्टेड रहोगे। आपके जो सारे के सारे जो डर थे ना आपके, वो सब कुछ बाहर निकलेगा इस पर्सन के साथ आपके लिए, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपके लिए एक सेकेंड चांस है और बहुत ही स्टेबल, सुकून, स्टेबिलिटी है। कहीं पे मे बी आप दोनों मिलकर कहीं इन्वेस्ट करो या कुछ काम शुरू करो एक दूसरे के साथ मिलके पार्टनरशिप में। 9 ऑफ कप्स आया है, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि हाँ, सारी विशेज़ आपकी फुलफिल हो रही है इस पर्सन के साथ, ठीक है। सो वी हैव द 2 ऑफ कप्स, द 9 ऑफ कप्स, और हमने एस ऑफ कप्स भी देखा था। सो 9 and 1 अगेन 10 ऑफ कप्स हो जाता है, राइट। सो कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट है। और सारे शैडोज़ को ना आप एक दूसरे के अंदर में भी ट्रिगर करोगे, और वो जब ट्रिगरिंग होगी तो उसी की वजह से आपकी हीलिंग भी होगी, राइट। सो यही आपको करना है, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपके सारे डर सब कुछ निकलेगा बाहर इस कनेक्शन में, ठीक है। नाउ फाइनली लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, फिर हम टाइमिंग भी देखेंगे, ठीक है। और क्या है ग्रुप नंबर 2 के कनेक्शन को लेकर। येस, वी हैव द स्वॉर्ड। मुझे पहले भी दिखा था ये कार्ड। वी हैव द केव। व्हाट एल्स। येस, वी हैव द सायरन। इट्स मैंने जैसे कहा था। एंड सी, वी हैव द मिरर। व्हाट डिड आई टेल यू, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिरर लाइक कनेक्शन। सो येस, ये हो सकता है ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ये मतलब हम सारा ही देख रहे हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम। सो बट येस, जैसे मैंने ट्रिगरिंग की और येन एंड यांग की भी बात की थी, सो हो सकता है। सो इट्स लाइक सच्चाई की जो तलवार होती है ना, 37 अभी कैमरा में मैंने देखा, ठीक है। वो जो सच्चाई है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, इस पर्सन से ही मिलेगी। और इट्स लाइक सायरन भी आया है और यहाँ पे नेपच्यून की भी एनर्जी थी। सो बहुत ही, मैंने कहा था, ड्रीमी लाइक एनर्जी, फैंटसीज, इट्स लाइक कि कभी कभी ना इतना ज़्यादा फैंटसी में हो सकता है आप चले जाओ इस पर्सन को लेकर कि आपको ही ना पता चले कि वो क्या रहा है, आप कहाँ से कहाँ कौन से थॉट में ट्रैवल कर रहे हो। इट्स लाइक अ वेरी, आई मीन आई कांट इवन एक्सप्रेस कि कितना मैजिकल मिस्टिकल सा कनेक्शन है ये। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो आपकी जो टेलीपैथिक जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ। आप इवन अगर आप लोग सेपरेशन फेस करते हो इस पर्सन के साथ, तो टेलीपैथी के लिए आप कनेक्टेड होंगे। एंड मिरर है, तो येस, ये आपकी सच्चाई है। ये कनेक्शन आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ दिखाने वाला है आपके बारे में, ठीक है। और द केव आया है, सो अगेन वी हैव द आई इन द केव। सो सारी चीज़ें, मतलब ये तलवार और ये सब कुछ एक ही चीज़ कह रहा है कि ये कनेक्शन को आप डिनाई नहीं कर पाओगे, कहीं नहीं जाने वाला ये कनेक्शन। ये चीख चीख के आपके सामने आएगा बार बार, ठीक है। आपको रिमाइंड करवाएगा कि मैं हूँ, ओके। सो आपकी सोल की गहराई में जाके आपको देखना है और आपको पता चलेगा मेडिटेशन के थ्रू कि क्या है ये। लेट्स सी टाइमिंग क्या आती है आपकी शादी की या तो मीटिंग की, कब मीटिंग हो सकती है। ओके, ये फ्यू वीक से आया है और यहाँ पे है जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, कुछ लोग
गो की मीटिंग या बातचीत या जो भी है फ्यू वीक्स में हो सकती है, कुछ लोगों की जुलाई अगस्त या सितंबर में हो सकती है। काफ़ी मून एंड मून, सी हियर एंड हियर वी हैव द मून एंड वी हैव द मिरर। सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा शैडो वर्क करना चाहिए, मिरर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। अगर आप आपको पता है ऑलरेडी कि हाँ आप ऐसे कनेक्शन में हो, तो वो चीज़ें करनी चाहिए। और ये जो स्वॉर्ड है ना, इट्स लाइक कटिंग अवे द नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें हैं, साइकिल्स है, वो सब कट करनी है आपको, ठीक है। मेडिटेशन भी आप लोग करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। सो ये आपके ओवरऑल मैसेजेस थे। आई होप कि सारे आंसर्स आपको मिले हो, रेजोनेट किए हो, क्लैरिटी आपको मिली हो। आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो डिस्क्रिप्शन चेक करके। लाइक कमेंट शेयर करना आप लोग दूसरों के साथ भी, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।